बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहली खबर भोपाल से मिल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन है। सत्र के दौरान 12 दिनों में 10 महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट आएगा। भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन बिल भी आएगा और सरकार की ओर से इस दौरान कई विधेयक पेश किए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, आगाज इसका होने जा रहा है। कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है और विपक्ष की क्या तैयारी है, सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है? आज पहले दिन क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और जहां तक बात करें सत्र की, तो सत्र में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आएंगे और सबसे पहले जो सत्र की शुरुआत होगी वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से होगी। और एमपी विधानसभा सत्र के मानसून सत्र की बात करें तो इसमें विधायकों ने 3,300 से ज्यादा सवाल पूछे हैं और 28 जुलाई यानी आज से ये जो सत्र शुरू हुआ ये 8 अगस्त तक चलेगा। और जो 3,300 से ज्यादा प्रश्न हैं उसमें 2,000 सवाल ऑनलाइन माध्यम से लगाए गए और लगभग 1,300 सवाल ऑफलाइन है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन का सीधा असर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी नजर आ रहा है। और 226 ध्यानाकर्षण और एक स्थगन की भी सूचना है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे विधानसभा की कार्रवाई पूरी चलने देना चाहती है और विधानसभा सचिवालय ने विधायकों के सवाल देने की पूरी तैयारी कर रखी है। और जहां तक बात करें विपक्ष ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय कर लिया है कि आदिवासियों, भर्ती परीक्षा, जातिगत जनगणना, प्रदेश में भ्रष्टाचार, रोजगार, ड्रग्स, खाद की किल्लत, महिला अत्याचार आदि तमाम मुद्दों पे, इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण पर भी वे कांग्रेस इस मुद्दों को विधानसभा में उठाएगी। और जहां तक बात करें तो सचिवालय ने इस बार एक बड़ा फैसला लिया है कि विधानसभा परिसर और दर्शक दीर्घा में प्रवेश पत्र सीमित संख्या में जारी किए गए हैं और नारेबाजी और प्रदर्शन पे पूरी तरह से रोक लगाई गई है। तो विपक्ष आज बड़ा हंगामा कर सकता है। अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और कार्य मंत्रणा की बैठक के साथ ये कार्रवाई शुरू होगी। आज पहले दिन जो दिवंगत नेता हैं उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। कई सालों में हमने देखा है कि एक अलग तरीके से, अनोखे तरीके से प्रदर्शन विपक्ष की ओर से किया जाता है, लेकिन इस बार सचिवालय की ओर से जो पत्र जारी किया गया है जिसमें साफ कर दिया गया है कि प्रदर्शन पर रोक रहेगी, इसको लेकर विपक्ष हंगामा खड़ा कर सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में ये कोई नया प्रदर्शन या प्रतिबंध नहीं है। विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, ये भी कोई नई बात नहीं है। और जब उनसे सवाल पूछा गया था कि आने जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन विपक्ष का इस पर हंगामा करना लगभग तय है और सत्ता पक्ष ने भी अपनी योजनाओं और उपलब्धियों के साथ जवाब देने की पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। और इस विधानसभा सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी जो आज से शुरू होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और इस बार कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। जिस तरह से मीटिंग्स हमने देखी हैं विपक्ष की, एक पूरी रणनीति के साथ विपक्ष ने इस बार के मानसून सत्र को लेकर तैयारी की है। आक्रामक रुख के साथ हम सदन में पहुंचने वाले हैं। उमंग सिंघार ने भी कहा था, तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो भी यही कहते हुए नजर आए थे। अनिरुद्ध जी बिल्कुल। विपक्ष ने कल विधायक दल की बैठक में काफी तैयारियां की है। ऑन पेपर भी विपक्ष पहली बार तैयारियों में जुटा था, जो तैयारियां लगभग पूरी हो गई। और जहां तक बात करें तो इस बार जो मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए और उनके पद को संगठन में देखते हुए उन्हें आगे की सीट दी गई है। तो हेमंत खंडेलवाल जो विधानसभा में पीछे बैठते थे वो इस बार आगे की सीट पर नजर आएंगे और ये उनके लिए भी नया अनुभव होगा। और सदन में जो दूसरे विधायक हैं उनके भी नजर रहेगी कि हेमंत खंडेलवाल की सीट कौन सी रहती है। लेकिन आज से जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा उसमें प्रमुख बात ये रहेगी कि जल गंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और इस प्रदर्शनी का शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव
खुद करेंगे। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे और जल गंगा संवर्धन अभियान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम का महत्वाकांक्षी अभियान है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग पहचान मिली है। सरकार ने 90 दिन तक मध्य प्रदेश में अभियान चलाया था जिसमें तालाब, खेत को रिचार्ज किया गया। इसके बाद बिल्कुल, अमृत निश्चित तौर सरोवरों पर, का और निर्माण इसके हुआ। अलावा भी इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है, इसलिए भी पूरा मानसून सत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।